लंबे हैं जीवन का अनुभव किया है, तो तुम अपने जीवन का अनुभव बताओ, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जग तब सुंदर भजन हनुमान जी कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिस समय आपका स्मरण न हो, आपका भजन न हो। बादशाह अकबर कभी घूम रहा था जंगल में, तो उसे एक पत्थर मिला और उस पत्थर पर लिखा था कि यहाँ हम 2 क्षण जीवित रहे। अब वो पत्थर लेकर अकबर अपने दरबार में गया और बड़े बड़े संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछने लगा कि इसमें लिखा है कि हम 2 क्षण जीवित रहे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मरने वाले में ये कैसे लिख दिया कि हम 2 क्षण जीवित रहे? क्या उसे मरने के पहले पता था कि हम 2 क्षण बाद मर जाएंगे? अन्यथा क्या उसने मरने के बाद ये लिखा? तो ये किसने लिखा और कैसे लिखा कि हम 2 क्षण जीवित रहे? तो किसी संत ने कहा, यहाँ कोई संत आए थे, 2 संत, और उन 2 संतों ने यहाँ बैठकर 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन किया, इसलिए उन्होंने लिखा कि हम 2 क्षण जीवित रहे। जिस समय हम भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, वही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा तो हम मुर्दे के समान हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है भगवत भजन न होना। कुंती कहती है कि हमें विपत्ति दे दो, कन्हैया कहते हैं कि क्या विपत्तियों से तुम्हारा दिल नहीं भरा, विपत्तियों से तुम्हारा मन नहीं भरा, जीवन भर तुमने विपत्तियां ही तो भोगी हैं। एक बार कुंती के जीवन पर जरा दृष्टि डाले। कुंती का जन्म हुआ था मथुरा में सूरसेन गया, लेकिन कुंती भोज नाम का राजा इन्हें छीन कर ले गया, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। तो जिस बालक का जन्म कहीं और हुआ हो और पालन पोषण कहीं और हुआ हो, क्या उस बालक का बचपन सुख में बीता होगा? जैसे तैसे है जवानी में इनका विवाह हुआ, तो विवाह किसके साथ हुआ? बोले जो जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रसित था। ऐसे है पीलिया को संस्कृत में कहते हैं पांडु, इसलिए उसका नाम पड़ गया पांडु, क्योंकि वो जन्म से ही पांडु रोग से ग्रसित था। तो विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो जन्म से ही रोगी था और उसके ऊपर भी उसे श्राप था कि संतान प्राप्ति की इच्छा से यदि पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो जिसे जवानी में पति का सुख न मिला, बचपन में पिता का सुख न मिला, माता का सुख न मिला, और जैसे तैसे किसी संत की कृपा से है, व्यास जी के आशीर्वाद से ये 5 पुत्र भी हुए, तो 100 कौरव दिन रात उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचते। कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, कभी लड्डुओं में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई है। 14 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत जैसा विशाल युद्ध, अरे जीवन भर तुमने कष्ट भोगा, दुख भोगा, आज सुख की घड़ी आई तो तुम फिर दुख मांगती हो, विपत्ति मांगती हो, पागल हो गई क्या? तो कुंती ने कहा कि पागल नहीं हो गई, बस मैंने तो यही अनुभव किया है कि विपत्ति में तू मेरे साथ था और संपत्ति में तू मुझे छोड़कर जा रहा है, इसलिए मैं विपत्ति चाहती हूँ। भगवान माता कुंती को भक्ति का वरदान देते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं कि भैया एक काम करो, हमें पितामह भीष्म के पास चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म इंतजार कर रहे हैं कन्हैया का। कन्हैया तुम कब आओगे? तो पांडवों से कहा कि तुम नए नए राजा बने हो, इसलिए राजधर्म की शिक्षा है सीखने के लिए भीष्म से अच्छा गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा। राज को कैसे संभालना है, राज्य को कैसे चलाना है, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें पितामह भीष्म के पास चलना चाहिए। तो 5 पांडव है, द्रौपदी, माता कुंती, सबको साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास जाते हैं। दूर से पितामह ने देखा, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, आंखों में अश्रु आ गए। कन्हैया मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, हैं
और तुमने मेरे विश्वास को पूर्ण कर दिया। तुम आ गए, पितामह प्रणाम करते हैं, ये तुम्हारे पोते अब राजा बन गए हैं, तो इन्हें आप राजधर्म की शिक्षा दीजिए। तो पितामह भीष्म पांडवों को बड़ा सुंदर